नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता रायसिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो विषय रखा है वो है अनुपात विश्लेषण। रेशियो एनालिसिस आज हम पढ़ेंगे और रेशियो एनालिसिस कैसे किया जाता है और इसका शेयर मार्केट में क्या रोल है और किसी कंपनी के शेयर प्राइस का क्या इफ़ेक्ट होता है इस पर, इसे हम स्टडी करेंगे। शेयर बाज़ार में एक निवेशक के रूप में तो आप जानते ही हैं कि जब किसी कंपनी का शेयर मूल्य बढ़ जाता है तो यह निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बढ़िया अवसर या गुड अपॉर्चुनिटी इसे हम कह सकते हैं। लेकिन एक कंपनी के शेयर प्राइस कौन डिसाइड करता है या इसका इवैल्यूएशन कैसे होता है या विश्लेषकों को इसकी प्रॉपर प्राइस का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, तो इसे हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। और शेयर का मूल्य कंपनी की वित्तीय स्थिति पर भी निर्भर करता है। कोई भी विश्लेषक, एनालिसिस्ट जो होता है वो कंपनी के वित्तीय स्थिति पर अपने विश्लेषण का आधार या कंपनी की वित्तीय स्थिरता का निर्धारण करता है और भावी विकास का अनुमान भी इसी से ही लगता है। अगर विश्लेषण प्रॉपर्ली किया गया है तो कंपनी के शेयर का मूल्य बढ़ता भी है और कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता को भी ये बताता है। इस विश्लेषण के आधार पर एक कंपनी का शेयर प्राइस जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसी तरीके से अनुपात विश्लेषण जो है एक वित्तीय विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कंपनी की बैलेंस शीट में विभिन्न डेटा का मूल्यांकन करने में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। वित्तीय विवरणों यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और टेक्निक्स जितनी सारी भी हैं उनमें रेशियो एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो उसकी वृद्धि दर और कमियों को समझने के लिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके कारकों के बीच में तुलना करके प्रबंध और विश्लेषण दोनों को मध्यस्थता करती है। इसी तरीके से कोई भी व्यापारी है या इन्वेस्टर है तो वो कंपनी में निवेश के अवसरों का मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है कि किस टाइम जो है राइट अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वेस्ट करने की, और साथ ही साथ उसमें जो खतरे हैं या संभावित खतरों को भी जानने के लिए रेशियो एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। रेशियो एनालिसिस को समझना विभिन्न पहलुओं से कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करता है और आप इससे जो है सही स्टॉक का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस में अनुपात को समझना सबसे पहले ज़रूरी है और हमारी चर्चा जो है आज उसमें अनुपात विश्लेषण क्या है इससे शुरू करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दो कंपनियों की बैलेंस शीट के विभिन्न घटकों को आपस में विश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है कि अगर मान लीजिए हमने दो कंपनियों को ले लिया, जैसे मान लीजिए एक कंपनी क्रिसिल को ले लिया और क्रिसिल से जुड़ी हुई दूसरी कंपनी है जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का वर्क भी करती है, तो उन कंपनियों की मान लीजिए हमने बैलेंस शीट उठा लिया और उनका आपस में एनालिसिस किया है, तो हमें जो है इसके वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली टेक्निक्स का पता चलता है। इसमें सबसे पहले हम पता करते हैं कि उसका कंपनी की तरलता कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि कैश मनी उसके पास कितनी है, अचानक उसको दिक्कत आए तो फ्लो में वो कंपनी कितना रुपया एक साथ इन्वेस्ट कर सकती है। इसी तरीके से परिचालन दक्षता भी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग उसकी जो है एबिलिटी कितनी है कि अगर मान लीजिए बिज़नेस को ऑपरेट करना है तो उसके लिए वो कितना फ़ंड इन्वेस्ट कर सकती है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि लाभप्रदता की गहनता को जानना कि प्रॉफिटेबिलिटी उसकी क्या रहती है। तो रेशियो एनालिसिस हम 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके और एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी का एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी ऑपरेटिंग जो एबिलिटी है उसका हम एनालिसिस करते हैं, तीसरा हम प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं। अब रेशियो एनालिसिस के मुख्य बिंदु क्या हैं इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कंपनी के वित्तीय विवरण, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाते हैं, उसमें जो ज़रूरी डेटा है उसकी तुलना करने की प्रक्रिया इसमें होती है। इसी तरीके से विश्लेषक कंपनी की लाभप्रदता, तरलता, शोधन क्षमता और परिचालन दक्षता को गहनता से जानने के लिए भी अनुपात विश्लेषण को लागू करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रेशियो एनालिसिस से समयानुसार कंपनी प्रदर्शन के बारे में और यहाँ तक कि एक ही स्तर पर किसी अन्य कंपनी से तुलना करने के समयानुसार कंपनी के प्रदर्शन के बारे में पता चलता है कि इसकी परफॉर्मेंस अन्य कंपनियों के मुकाबले बढ़ रही है या घट रही है, तो ये भी हम रेशियो एनालिसिस से जान सकते हैं। इसी तरीके से रेशियो एनालिसिस उपयोगी जानकारी तो प्रदान करता ही है, लेकिन इससे व्यापक तौर पर जानने के लिए एक अन्य कंपनी के प्रदर्शन की स्थिति के साथ इसको जरूर जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जा सके।
इसी तरीके से अनुपात विश्लेषण किस लिए उपयोग किया जाता है, इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अनुपात विश्लेषण कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है, कि यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं इसका फाइनेंशियल स्टेटस देखने के लिए। इसी तरीके से इसका मैनेजमेंट जो होता है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। और किस किस कार्य के लिए उपयोग करता है, सबसे पहला इसमें करता है तुलना, कंपैरिजन किया जाता है कि रेशियो एनालिसिस का उपयोग करके कंपनी अपने प्रदर्शन को समझने के लिए विभिन्न वित्तीय पहलों पर अपने प्रतिस्पर्धियों से, अपने कॉम्पिटिटर से प्रदर्शन की तुलना करती है। कि अगर मान लीजिए 4 कंपनियां एक साथ मैदान में वर्क कर रही हैं तो उसमें से फाइनेंशियल एनालिसिस इस चीज़ को तय करता है रेशियो एनालिसिस के माध्यम से कि कौन सी कंपनी का प्रदर्शन ज़्यादा बेटर है। इसी तरीके से मूल्य निर्धारण हो सकता है आय के संबंध में प्रतियोगियों से वित्तीय अनुपात प्राप्त करने से प्रबंधन बाजार और प्रदर्शन अंतराल की पहचान करने और सुधार के लिए भी निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसी तरीके से दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ट्रेड लाइन विश्लेषण किया जाता है। ट्रेड लाइन एनालिसिस किस तरह होता है, क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे कि विशेषज्ञ समय के साथ कंपनी के प्रदर्शन में किसी भी ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए अनुपात विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ट्रेंड विश्लेषण का उपयोग किसी कंपनी की प्रगति और उसमें संभावित कमियों के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परिचालन दक्षता की अनुपात विश्लेषण परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रबंधन में दक्षता स्तर निर्धारित करने में मदद करता है। असामान्य खर्चों पर, संसाधनों के अधिकतम और इष्टतम उपयोग पर भी प्रकाश डालता है। अब हम रेशियो एनालिसिस कितने टाइप का हो सकता है, तो अनुपात विश्लेषण के प्रकार पढ़ेंगे और इसकी कई सारी श्रेणियाँ हैं, कई प्रकार हैं जिनका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के अनुपात विश्लेषण को समूहित करने के लिए किया जाता है। यह वर्गीकरण उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी की प्रकृति पर आधारित है। उनमें से ज़्यादातर उद्योग के बाहरी लोगों द्वारा अनुमान लगाने और फर्म के वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से रुझानों की पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण इसमें सबसे पहला अनुपात आता है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशोज़ हम पहले स्टडी करते हैं। इस प्रकार का अनुपात किसी भी संगठन की मौजूदा परिसंपत्तियों का उपयोग करके अल्पावधि ऋण में से निपटने की दक्षता का है, जो उन्हें अपने राजस्व का उपयोग करके ऋण का भुगतान करने से रोकती है, तो वे अपनी संपत्तियों को समाप्त कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर ऐसे दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्पन्न धन का उपयोग कर सकते हैं। अनुपात विश्लेषण में इन प्रकार के अनुपात का उपयोग वित्तीय ऋण संसाधनों, आपूर्तिकर्ताओं और बैंकों द्वारा यह आकलन करने के लिए किया जाता है और कोई संगठन समय पर अपने वित्तीय दायित्वों का सम्मान करने में भी सक्षम है या नहीं, इसे भी देखा जाता है। और कुछ तरलता अनुपात में त्वरित अनुपात, नकद अनुपात, कार्यशील पूंजी अनुपात आदि जो है निकाले जाते हैं। यानी कि हम लिक्विडिटी में लिक्विड रेशो निकाला जाता है, करंट रेशो निकाला जाता है, कैश रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो आदि जो है इसमें निकाले जाते हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण आता है कि शोधन क्षमता का अनुपात निकाला जाता है कि इसकी जो है शोधन करने की क्षमता कितनी होगी। इन अनुपातों को उत्तोलन अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें वे एक फर्म की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को प्रबंधन करने और लंबी अवधि में व्यापार का संचालन करने की क्षमता का अनुमान लगाते हैं। यह कंपनी के बकाया ऋणों को अपनी इक्विटी, संपत्ति और कमाई जैसे मापदंडों के खिलाफ ब्याज के साथ वजन करके किया जाता है। वे लाभदायक रहने के दौरान उचित समय में इन्हें भुगतान करने में सक्षम होंगे या नहीं, ये अक्सर सरकारों, बैंकों और निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं। जैसे ऋण इक्विटी अनुपात निकाला जाता है कि अगर किसी कंपनी ने लोन उठा रखे हैं और उसके अगेंस्ट उसकी शेयर कितने हैं, इक्विटी अनुपात, लोन इक्विटी रेशो निकाला जाता है। इसी तरीके से इक्विटी गुणक भी निकाला जाता है। इसी तरीके से संपत्ति अनुपात की फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स का रेशो कितना है, इसको भी इसमें एनालिसिस किया जाता है, तो पता चल जाता है इसकी सॉल्वेंसी कितनी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कवरेज रेशो, इसमें निकाला जाता है और इस कवरेज अनुपात एक व्यापार ऋण का भुगतान करने की क्षमता और उच्च अनुपात के साथ उनके द्वारा उत्पन्न ब्याज का निर्धारण करने में मदद करता है, जो इस तरह के दायित्वों को पूरा करने की उच्च क्षमता का संकेत देता है।
ये अनुपात जब लंबी अवधि में विश्लेषण किया जाता है तो रुझानों की ओर इशारा कर सकते हैं और उस दिशा का अनुमान प्रदान कर सकते हैं जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये कितनी है उसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें समय अर्जित ब्याज अनुपात निकाला जाता है कि कितने टाइम में कितना ब्याज जो है लिया गया है, निश्चित कवरेज कितना है, और ब्याज और ऋण का रेशो भी निकाला जाता है, सेवा और ऋण का अनुपात भी निकाला जाता है। तो ये कई सारे उदाहरण हैं कि जिसमें एनालिसिस किया जाता रहता है। इसके बाद ही आते हैं दक्षता अनुपात, कि कारोबार के अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। अनुपात विश्लेषण में इस प्रकार के अनुपातों का उपयोग मुनाफा उत्पन्न करने के लिए कंपनी की संपत्ति कितनी है, देनदारियां कितनी है, इक्विटी कितनी है, वस्तु सूची के संचालन में दक्षता की डिग्री आदि का जो है इसमें एनालिसिस किया जाता है। इस अनुपात में सुधार यह संकेत देता है कि कंपनी की समृद्धि बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी जो है इंक्रीजिंग मोड में है। और महत्वपूर्ण दक्षता अनुपात में संपत्ति कारोबार अनुपात भी निकाला जाता है कि किसी भी कंपनी की, जैसे मान लीजिए रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है तो उसकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कितना है और अकॉर्डिंग टू उसकी सर्विसेज रेशो कितना है। तो ये सारी चीज़ें निकाल करके ये देखा जाता है कि उसकी रेटिंग कितनी चल रही है, उस कंपनी की रेटिंग या उसकी हाई प्रोफाइल को जो है स्टडीज़ में किया जा सकता है। इसी तरीके से उसको कितना देयबाल कारोबार कितना है, कि उसकी ड्यूज़ कितने हैं और वर्किंग कैपिटल कितनी है, निश्चित संपत्तियां, प्राप्ति कारोबार आदि का भी जो है इसमें अनुमान लगाया जाता है। इसी तरीके से अगला अनुपात है लाभप्रदता अनुपात, जिसे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कहते हैं। लाभप्रदता अनुपात एक फर्म की परिचालन लागत से संबंधित और लाभ उत्पन्न करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है, एनालिसिस करता है। समय के साथ इस प्रकार के अनुपातों में वृद्धि हो रही है और अक्सर ये वित्तीय प्रदर्शन में सुधार का संकेत देती है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है इम्प्रूव हो रही है। और एक ही क्षेत्र में समान संगठनों के बीच में इन अनुपातों की तुलना प्रचलित आर्थिक स्थिति को जो है प्रदर्शित करता है। लाभ मार्जिन कितना है, संपत्ति पर इसकी वापसी कितनी है, इक्विटी पर वापसी कितनी है, नियोजित पूंजी पर वापसी कितनी है, सकल मार्जिन अनुपात आदि का विश्लेषण भी जो है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। और अंततः इसमें जो है कुछ और एक दो रेशो हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। संभावना, बाजार संभावना अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार की क्या संभावना होगी, जिसे कमाई अनुपात भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि आय का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बढ़ती कमाई, बढ़ता लाभांश इक्विटी मूल्य की सराहना के रूप में किया जाता है। लाभांश कितना है, पर शेयर आय कितनी है, मूल्य से आय का अनुपात कितना है, या लाभांश भुगतान अनुपात इस श्रेणी का हिस्सा होते हैं। इस अनुपात में ये देखा जाता है कि अनुपात के कुछ सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जो है ये प्रकार हो सकते हैं। तो इस तरह जो है विभिन्न प्रकार के अनुपातों के द्वारा शेयर मार्केट को स्टडी भी किया जा सकता है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।